शांति। आज 31 अगस्त 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट ईमानदार रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? जो पूरे 84 जन्म मतलब 9 लाख में जो आएंगे उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। उनका एक ही लक्ष्य होगा कि हमें नर से नारायण बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा, उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं तो क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। मन में किसी को देख के विकार आया तो समझ जाओ कि हम पूरे 84 जन्म नहीं लेने वाले हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं हमें दूर कहीं ले चल, बहुत दूर कहीं ले चल। गाते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। अगर ये पाप की दुनिया है तो फिर यहाँ तो दूर कहीं सुख की दुनिया होगी, तभी तो गाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं, पाप होता है दुखधाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज़ नहीं है, रावण कोई चीज़ नहीं है, फिर भी एफिजी जलाते हैं, फिर भी उसका पुतला बना के जलाते हैं। भक्ति में राम के साथ रावण दिखाया इसलिए उसको, लेकिन रावण कोई चीज़ नहीं है, रावण विकार है मनुष्यों के। 5 स्त्री के 5 पुरुष के जब दोनों मिल जाते तो ऐसे रावण जैसे विकृत हो जाते। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम यह मालिक बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। बहुत से लोग आते थे तो नहीं समझे, तो सोचते ब्रह्मा बाबा हमें ऐसा बना के भेजिएगा, लेकिन बनाने वाला बाप है, वो ब्रह्मा तन में आता है। और कोई मनुष्य भी सुखधाम का मालिक हमें नहीं बना सकता, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता सुखधाम जाना कैसे है। वह है ही शिव बाबा जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। घर में तो हमें भी देह नहीं है, जैसे बाबा है वैसे हमें बिंदी बिंदी। वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं, परंतु तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुखधाम। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना, यह कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। कह रहे कितना भी पदमपति क्यों ना हो, दुखी तो जरूर होता है। कितना भी हो, है तो दुख की दुनिया में ही, रावण राज्य में ही। कोई भी हो, टाटा हो, अंबानी हो, जितने भी है ना,
यह कंगाल दुनिया दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है, कहते हैं सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं बच्चे अभी ही तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल है, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आँखों पर है, आँखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। आंखें खिड़की बोल रहे हैं बाबा। इसमें तो डबल आत्मा है। किसमें? ब्रह्मा बाबा में, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा। बाप इन खिड़कियों से देख रहे हैं, हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा, हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य, तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए, हर एक कहते भी है पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहाँ पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। सतयुग में ऊंच पद पाना है तो पवित्र बनना है, और पवित्र बनने के लिए मेहनत है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाशो, यह है पहली सब्जेक्ट। और इसी में सब कुछ है। भगवान को याद करना तो हमें आत्मा समझना है और उसको बिंदी समझ के याद करना है, सारा काम इसी में हो जाएगा। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं। अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख ना दो, एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वाह, फिर ऐसे काम करते हैं क्या? गलत काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको तो यही बोलते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक देवता बनने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, रात होती थी तो बैठ जाते थे और पूरे दिन को याद करते थे कि पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया। दरबार लगाते थे किसकी? अपनी कर्मेंद्रियों की। तो बोलते थे आँखों ने क्या क्या किया, क्या गलती की तो कैसे ठीक करना है वो समझाते। फिर मुंह से क्या गलत निकला, कान ने क्या क्या गलत सुना। तो ऐसे जब रोज़ प्रैक्टिस करते थे तब उनको होता था कि अभी मुझे यहाँ नहीं सुनना है, यहाँ ऐसा नहीं बोलना है, ये नहीं देखना है ना, मन में ये नहीं सोचना, हाथ से तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, पेट से भी नहीं किया। तो वही बाबा बोल रहे हैं रोज रात में अपने को देखो। अपने को देखना मतलब ये इन कर्मेंद्रियों द्वारा क्या हुआ, मन में क्या चला, वचन में क्या चला। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजो, सच्चे बच्चे हैं तो चार्ट पहले लिखते थे महीने भर का, फिर बाबा को हफ्ते हफ्ते या महीने महीने का कोरियर करते थे। अभी तो वो है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया,
तो आप लिखो, भगवान को बोलो, वो देख लेता है। भल कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया। चार्ट लिख देंगे, मैंने सुबह योग किया, 5 स्वरूप का अभ्यास किया, साकाश दिया, ये अच्छा किया, लेकिन कमियां अपनी नहीं बताते। दुख दिया यह वह भूल की, याद करते रहें और कर्म उल्टे करते रहें, यह भी ठीक नहीं। उल्टे कर्म करते तब हैं जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं, जब शरीर के भान में आ जाते हैं तभी गलत काम होता है। जब तक हमें आत्मिक स्थिति है, हमें ना उत्तेजना आएगी, ना क्रोध आएगा, ना लोभ आएगा, कुछ नहीं। जैसे शरीर के भान में आते हैं हम फंसते चले जाते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है, या तो बहुत सहज है, एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है, हमने 84 जन्म कैसे लिए। उस सिखलाने वाले टीचर से देवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। जिस बहन ने कोर्स कराया, जो बहुत अच्छे से चलता है, वो उससे भी आगे निकल जाता है। बहन को टीचर बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक विश्वविद्यालय और बहनें इसको घर रह के पढ़ाती हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है, टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं। क्योंकि ये तो गुप्त है, दिखता तो है नहीं, अंदर मन में याद करना है। अब बहन कितना याद कर रही है और बहन के क्लास में आने वाला, मतलब टीचर के क्लास में आने वाला कितना याद कर रही है, तो कोई नाप नहीं सकता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं। तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो। रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं करती है। क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं करती है, आंखों के लिए बोल रहे हैं। अपने मैनर्स, अपने कैरेक्टर देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती हैं। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। बिगर छुट्टी के मतलब परमिशन नहीं ली। यहाँ कायदे बहुत हैं, शिव बाबा का यज्ञ है ना। वहाँ इतने बच्चे रहते थे तो उनको 350 बच्चे ब्रह्मा बाबा समझाते थे, सिखाते थे एक एक चीज़। चार्ज वाली के बगैर पूछे चीज़ खा नहीं सकते, जो भी वहाँ का इंचार्ज है उसके बिना कुछ नहीं। एक खाएंगे तो और भी ऐसा करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज़ ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लोग कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। जिस किचन में खाना बन रहा है उसमें कोई भी विकारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही आना नहीं चाहिए। आप पवित्रता अर्थात किसी भी तरह का विकारी नहीं आए। क्यों? क्योंकि किचन में जो खाना बनता है ना, खाने में उसका असर पड़ता है और फिर वो असर खाने वाले पे भी पड़ता है। इसलिए किचन में जो खाना बनाए उसको बहुत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। बाहर में तो आप पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना। सब पतित हैं, कोई वल्लभचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन या पतित हैं। भले यहाँ सबके शरीर पतित हैं तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं, तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं हम उनको प्रणाम करते हैं कि ये पवित्र, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन जानते तो हम नहीं क्या कैसे हैं। लेकिन सिर्फ
निर्विकारी के आगे मनुष्य माथा टेकते हैं, विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते हैं यह बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं। मलेच्छ मतलब यही विकार, गंदगी। है ही पवित्र दुनिया, एक ही कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी अर्थात सब सूर्यवंशी। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहा ही नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। हमारे जीवन में कोई भी मनुष्य हमें दुख दे रहा हो तो भी हमें यही सोचें, बाबा से बोलें बाबा इसका भी कल्याण कर दो, आप इसको मिल जाओ। अगर उसको बाबा मिल जाएगा तो वो भी सुधर जाएगा, हमारे जीवन का दुख भी चला जाएगा। लेकिन हम उसको अपशब्द बोलते रहें तो हमारा तो पाप का कर्म बन ही रहा है, उसका तो बना ही है, हमारा और बन रहा है। जबकि हमें तो भगवान मिल गया, भगवान हमें सिखा रहा है कि बच्चा अपने पाप कर्म नहीं बनाओ, सबके प्रति कल्याण की भावना रखो। ऐसे नहीं सोच सकते कि वो अच्छा है तो ये सोचो कि कल्याण की भावना रखने से मेरा पाप कर्म नहीं बनेगा। नहीं तो भगवान मुझे मिल गया, मेरा अभी भी पाप कर्म बनेगा तो मेरा क्या फ़ायदा। और जब भी कोई व्यक्ति जो दुख देता है उसकी याद आए तो बोलो बाबा इसको अपना बना लो। जैसे ही वो भगवान का बनेगा उसका भी जीवन में सुधार होने लगेगा धीरे धीरे धीरे, तो अपने साथ जो बुरा व्यवहार है वो भी सुधर जाएगा। इसलिए किसी को दुख नहीं देना है। किसको दुख देते, विकार में जाते या बुरी दृष्टि रखते हैं, यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। कोई आके हमको क्रोध करता है तो हम भी उससे लड़ने लगते हैं। शिव बाबा में जरा भी लब नहीं, याद ही नहीं करते। भगवान से प्यार हो तो उसकी बात हम माने, उसको मानना ही, उसको याद करना है। बाबा बोल रहे शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, भगवान से कोई भी लव नहीं, उसको याद ही नहीं करते। अगर भगवान से प्यार हो तो उसकी याद हमें आए। जैसे लौकिक में लड़का लड़की की सगाई होती तो वो एक दूसरे को याद करते, प्यार हो जाता है, ऐसे भगवान भी बोलते हैं। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, ऐसा गाते ना भक्ति में। बलिहारी गुरु आपकी मिलाए, ऐसे बोलते हैं, कुछ मिलाए मुझे याद नहीं। बलिहारी उस सदगुरु की है जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात कराया। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए, ऐसे कुछ करके ऐसा है। गुरु द्वारा गुरु गोविंद बनते हैं। गुरु मतलब शिव बाबा द्वारा हम गोविंद बनते। गोविंद अर्थात कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेव। तो गुरु कौन है? अब शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सब कुछ वही है। तो वो गुरु द्वारा गोविंद बनते हैं, अर्थात वो हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम गोविंद बन जाएंगे। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। चलो बाबा को याद करें।
साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं। मतलब किसी हमें विष्णु का साक्षात्कार हो जाए या स्वर्ग का साक्षात्कार हो जाए या कृष्ण का हो जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। मीरा को तो कृष्ण का साक्षात्कार होता था, उसके साथ रास करती थी, लेकिन सचमुच स्वर्ग में गई क्या? नहीं गई ना। मुख मीठा अर्थात वहाँ स्वर्ग का सुख भोगा, वहाँ के पकवान खाए जो शुद्ध थे, नहीं खाए। साक्षात्कार भक्ति में हम खुश हो जाते, लेकिन वो होता कितने सेकंड के लिए, 1 मिनट 2 मिनट, और कितने दिन खुश रहेंगे, 1 2 3 दिन 4 दिन बस। एक भैया हैं यज्ञ में हमारे, कुमारी हैं, वो पहले बहुत भक्ति करते थे, तो उन्होंने नवरात्रि में एक कोई बंगाली था उससे पूछा पंडित कि मुझे देवी का साक्षात्कार करना है तो कैसे। उसने बताया उनको कि नीचे ज़मीन में सोना है, चादर बिछा के, और सारा नियम बताया। तो उन्होंने कलसा रखा, उस पर नारियल चढ़ा के रख दिया ऊपर, यहाँ पर, क्योंकि एक ही कमरा था तो छुआ न जाए, ऊपर रख दिया। और वैसे जैसे उसने बोला था सब वैसे ही करते थे, कलसा रखना और सब कुछ। 9वें दिन, 8वें या 9वें दिन सुबह वो नारियल बस गिरा ऊपर से, वो सो ही रहे थे, फूटा और उसका पानी उनके चेहरे पे पड़ा, तो उनको देवी का साक्षात्कार हुआ। देवी को देखा उन्होंने। 3 दिन 4 दिन 5 दिन खुश रहे, उसके बाद खुशी खत्म, क्योंकि देखा बस, कुछ मिला थोड़ी, वो है नहीं, उसको बार बार थोड़ी मिल सकते हैं बार बार। फिर बाद में उन्हें भगवान मिल गया, तो फिर वो बताते हैं कि वो तो सिर्फ साक्षात्कार है जिसके लिए लोग इतना करते हैं और सोचते हैं हमें तपस्या का फल मिल गया। तपस्या का फल नहीं, आप यही चाहते थे कि आपको भगवान दिखे। भगवान मिलने का अर्थ यही वो समझते हैं कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। मिलने का अर्थ तो ये है उसके साथ उठें बैठे, खाए पिए, सुख दुख बांटे, जब बुलाएं वो आए, हमेशा हमारे साथ रहे, जो हमें मिला है। लेकिन भक्ति अलग है, भक्ति में तो साक्षात्कार हो गया तो हम सोचते हैं हमें भगवान मिल गया। तो वही साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। कृष्ण को सिर्फ देखना नहीं है, कृष्ण के जैसे बनना है। कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं बाबा यहाँ पे, गोविंद बोल रहे हैं? क्योंकि कृष्ण तो एक ही बनेगा, लेकिन गोविंद हम सब बन सकते हैं। गोविंद अर्थात 5 साल से बड़ा बच्चा। जब कृष्ण छोटा है तो सिर्फ कृष्ण है, फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाता है तो उसको गोविंद बोलने लगते हैं, नाम बदली हो जाता है। तो गोविंद तो सभी बनेंगे, क्योंकि हम भी वहाँ जाएंगे तो कृष्ण जैसे ही होंगे गुणों में, सब में, अगर हम कृष्ण के साथ जन्म लेते। लेकिन कृष्ण तो एक ही रहेगा, कृष्ण दूसरा नहीं होगा, सिर्फ एक माना एक। 8 गद्दी चलेगी, 8 नारायण बनेंगे सतयुग में, लेकिन कृष्ण एक ही होगा। इसलिए बाबा यहाँ पे गोविंद बोल रहे हैं। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आँखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं, आँखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो आँखें धोखा देती हैं। आँखों से सब कुछ शुरू होता है, देखे तो लालच आया, देखे तो क्रोध आया, देखे तो मोह आया। इसलिए आँखों की बहुत संभाल करनी है। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेजेंगे। कर्मातीत अवस्था है अर्थात जहाँ मन कहीं भी फंसा ना रहे, लास्ट में होगी। धीरे धीरे करते 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 फिर शरीर छूटेगा अंत में। भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार में मालूम पड़ना चाहिए। धर्मराज को सब पता है इस बच्चे ने क्या क्या किया क्या किया, लेकिन बाबा बोलते हैं तुम मुझे साकार में बताओ, अपने मुख से बताओ। अंत में बाबा ही धर्मराज बन जाएगा। अभी तो हमें सब कुछ दे रहा है ना, अंत में कहेगा बच्चे अब हो गया पढ़ाई ख़त्म, अब पेपर का समय है, उस समय धर्मराज बन जाएगा। अभी हम भले कैसे भी कुछ भी करते हैं, फिर वो बाप नहीं रहेगा, फिर धर्मराज रहेगा। जब धर्मराज रहेगा तो उसका कोई मोह नहीं बच्चों से, कोई मीठे मीठे नहीं, कोई सिक्के लदे नहीं। आओ अभी अपना बही खाता खोलो,
अब घर चलने का समय है। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देगा। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है, मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी। मुझे आत्मा को भगवान पढ़ा रहे हैं और हम ज्ञान से ही पवित्र होंगे। फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, क्योंकि वहाँ योग से बच्चे पैदा होंगे। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं, इसलिए देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि उनके शरीर भी पवित्र हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया है। भगवान को कभी नहीं बोलना भगवान हमें दुख क्यों दिया, क्योंकि दुख हमें हमारे कर्मों से मिल रहा है। और भगवान कहते हैं ये फिक्स है, आप समझो कि आप नाटक कर रहे हो, क्योंकि ये नाटक है, सृष्टि नाटक मंच में हम सब कलाकार हैं। तो इसमें दुख भी आएगा सुख भी आएगा, लेकिन आता हमारे कर्मों के हिसाब से। भगवान ने ये ड्रामा बनाया, इसमें हमें भेज दिया और कहा तुम बच्चे जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा, वैसा तुम्हारा जीवन बनता चला जाएगा। तो जो हम अभी भोग रहे हैं ये हमने कई बार ऐसा भोगा है, ऐसा किया है और अभी फिर कर रहे हैं। बस हमें पता नहीं है कि हमने पिछले कल्प में क्या अच्छा किया था, कैसे जिया था, इसलिए हमें अच्छे से अच्छा जीना है। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया, सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे, हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्म का पाठ कैसे चले, स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली पहली मुख्य बात भगवान कौन है उनको तो समझो, या नहीं समझा है तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है, हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए। प्रदर्शनी मतलब हमें लोगों को बताना नहीं चाहिए भगवान का ज्ञान, कि एक ही दो निकलता 10 को बताओ, नहीं। वही बाबा कह रहे हैं, तुम कितनी प्रदर्शनी में भी समझाते हो, कि तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसलिए करनी नहीं चाहिए। ड्रामा में था किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी से, कहाँ नहीं निकलते हैं। आगे चल आएंगे ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बहुत से लोग शिवरात्रि में हम लोग जो लगाते हैं शिव बाबा का झांकी बनाते हैं, तो उससे बहुत सी आत्माएं बाबा की बनी हैं। एक भाई फौजी है, वो बहुत शिव का भगत था, बहुत बहुत बहुत। तो ग्वालियर में मेला लगा तो वो गया गया गया, मेले में जैसे सुना उसने, उस दिन से वो बहुत पक्का पक्का भगत हो गया। बहुत पेपर आए उसमें, सब तरह के काम क्रोध लोभ मोह सब पेपर आए। लेकिन जो जीत जो आगे बढ़ता है उनको आप कभी भी देखोगे, वो बैठे हैं या खड़े रहे हैं, कभी भी उनके चेहरे में अलग ही मुस्कान दिखती है, क्योंकि उन्होंने सारे पेपर, धन के लोभ का पेपर आया, काम विकार का पेपर आया, क्रोध, सब जीतते पास होते गया। जो जो पास होता गया उसके चेहरे की चमक बढ़ती चली जाती। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, कोई को पद पाना होगा, कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे,
बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विक्रम कोई नहीं करो, यह भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विक्रम जो किया है सो लिखो। लिखो। या तो जानते हो द्वापर से लेकर विक्रम करते अभी बहुत विक्रमी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझ हल्का हो जाएगा। भगवान ने कहा है अगर तुम मुझे अपनी जीवन कहानी सुनाते हो मैंने क्या अच्छा और बुरा किया, तो जितना बुरे का पाप कर्म बना है उसको आधा पाप भगवान माफ़ कर देगा। हमें रोज बैठ के बाबा को सुनाना चाहिए। ये योग भी यही है। हम वैसे इतनी जल्दी बुद्धि ऊपर नहीं आएगी, लेकिन हम जब रोज़ बाबा से बात करेंगे, क्योंकि आज आप कहानी सुनाने बैठे तो कुछ याद आएगा, कुछ छूट जाएगा, फिर कल फिर सुनाओ तो उसमें जो छूटा है वो आएगा, क्योंकि कोई हमारा फ्री में बोझ माफ़ कर रहा है, हमारे पाप कर्म आधा माफ़ कर रहा है, तो हमारा जीवन कितना हल्का हो जाएगा। लेकिन हम अगर बैठ के नहीं सुना सकते तो फिर हमारा दुर्भाग्य है ये। या भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते हैं विक्रम जो किए हैं सो लिखो। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर विक्रम करते अभी बहुत विक्रमी बन गए। बाबा को लिखकर देने से बोझ हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम किसको दुख नहीं देते हैं। बाबा कहते अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा से मिले तो बताते हैं, फिर बाबा बोलते चार्ट लाना, तो चार्ट में अगर लिखा होगा उसमें लिखा रहता है चार्ट में काम विकार आया, किया किसी को हाँ ना, क्रोध आया हाँ ना, तो फिर लेके जाएगा तो कहेगा बाबा इसमें तो लिखा है तुमने और मुझे बोल रहे हो कि हम नहीं देते हैं। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी, ऐसे अच्छे बच्चे को हम देखे तो सही। सपूत बच्चे को बाप बहुत प्यार करते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा साकार में थे ना, तो बाबा सब बच्चे से मिलते थे। अब भगवान को आप महिमा देखो, जिन बच्चों से बस मिलना होता था ना, ऐसे मिल के दृष्टि दे के हाँ उनको पहले बुला लेते थे, मिले और दृष्टि दो और जाओ पूछ ले। और जिनको प्यार करना होता था, हाथ लगाना होता था, अपनी गोदी में बिठाना होता था, उसको लास्ट में बुलाते थे, क्योंकि अगर उसको पहले बुला के प्यार कर लेंगे तो पीछे वाले भी कहेंगे हमें क्यों नहीं किया। तो कर्म के हिसाब से जो जितना मीठा है उसको उतना मीठा बाबा प्यार करते। तो जो जो कम होते थे, जो ऐसे ही होते थे उनको बुलाते थे, ऐसे सामने से दृष्टि देते थे चले जाते थे, और जो बहुत प्यारे होते थे उनको प्यार करते थे। एक भाई का अनुभव है, बोला बाबा सबसे मिल रहे थे, मैं सबसे पीछे खड़ा, मैं सोचूं मुझे कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे, सबको बुला लिया, फिर मुझे बुलाया तो मुझे प्यार कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर मैं आपको पहले बुला के प्यार करता तो सबको करना पड़ता, उनको बुरा लगता कि मुझे क्यों नहीं किया। तो जो जितना मीठा है उस हिसाब से बाबा प्यार। सपूत बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो ज़रूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ट लिख रहे हैं और चरित्र में कोई सुधार नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिखकर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। दूसरा, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दें, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं,
काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करना है। बाबा इसलिए भी बोलते, देखो एक अपना तो भविष्य फल तो खराब हो ही रहा है, और जब हम काम विकार में जाते हैं ना तो हमारी शक्ति भी कम होती है, और जब हम क्रोध में जाते हैं तो भी हम देखो, जब हम क्रोध करते हैं तो अंदर हमें ऐसा नहीं लगता हम कमज़ोर हो गए, क्योंकि हमारी शक्ति ख़त्म होती है। कोई भी हम ज़्यादा बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, इससे हमारी वाचा शक्ति खत्म होती है, अर्थात हमारे शब्दों में जो ताकत है, जिसमें जो सिद्धि है, वो खत्म हो जाती। साधु लोग कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, इसलिए उनके शब्दों में बल आ जाता है, और वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। और किसी भी मनुष्य के शब्दों में बल आ सकता है, अगर वो मीठा बोले, सबके लिए शुभ सोचे, मीठा बोले और कम बोले, तो उसके भी शब्दों में सिद्धि आ सकती है। हर चीज़ में, आँखों का भी ऐसे ही है। वरदान। बीती को चित्त में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी हैं। जो बीत गया फिर हम उसको सोचें कि ये ऐसा क्यों गया, क्योंकि उसको सुधार नहीं सकते। अब सुधारने के लिए आगे कर्म करना पड़ेगा। बीती को चिंतन में ना लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, मतलब भूल जाओ। बीती को चिंतन में ना लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि हमें निरंतर बाप को याद करना है। अगर हम पुरानी बातें याद कर रहे अर्थात हम बाप को याद नहीं कर रहे तो हमारा नुकसान हो गया। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिया। इसलिए समय के महत्व को जान आप बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। जब जितना हम बाप को याद करेंगे, भगवान की 8 शक्तियाँ, 7 गुण, भगवान के 16 कलाएँ, 36 संस्कार, सब हमारे अंदर सिर्फ उसको याद करने से आता चला जाता है। सिर्फ एक काम ही करने से हमारे सेवा भी ऐसा नहीं है, हम हिम्मत नहीं होती ना हमें भगवान का परिचय, कोई ज़रूरत नहीं है। आप भगवान को याद करो, भगवान आपके मुंह से, जिस व्यक्ति को संदेश देना होगा वो खड़ा रहेगा, अपने मुंह से निकलवा देगा कि भगवान आया है, ये सब। हम बस उसको याद करें। वो हमारे शरीर को कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो कराएगा। ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने तो बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी, सबको लेटर लिखा। महात्मा गांधी बहुत राम राज्य करते थे, उनको लेटर लिखा कि बिना अध्यात्म के आपका राम राज्य नहीं आएगा, आप आके समझो। महात्मा गांधी को भी, नेहरू को भी संदेश दिया, सबको। जितना उस समय ब्रह्मा बाबा के समय में बड़े बड़े विदेश में लोग थे, जहाँ थे धर्म सभा होती थी, सबको इनकी जीवन कहानी मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा है कब किसको कहाँ कहाँ लेटर भेज। बाबा बोले हमें सबका कल्याण करना है, जिसका भाग्य होगा वो आएगा। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। इसमें कैसे हर संकल्प अगर श्रेष्ठ है, सबके लिए शुभ सोचेंगे तो स्वयं का कल्याण क्या है, हमारा मन दुखी नहीं होगा कि ये मुझे ऐसा बोलता है, इसने मुझे ये नुकसान किया। और जब हमारा मन दुखी नहीं होगा, हम खुश रहेंगे, तो हमसे दुखी लोग मिलके खुश होंगे, तो हमने उनका कल्याण कर दिया। तो इसी तरह पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। तो जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति।